1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये अनंत तक होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। कोई भी नंबर आ जाए, सारे नंबर को हम परिमेय संख्या मानेंगे। क्लास 10th का मैथ बुक का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और वास्तविक संख्या में हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। यदि आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप जीवन में कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को नहीं भूल पाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, सारा चीज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये सारे चीज पढ़ने के लिए आपको उसी वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज खास करके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझते हैं। यह क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लास के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस वाले चैप्टर से आपको क्लास 10th का जब फाइनल आप एग्जाम देंगे उस एग्जाम में बहुत सारे नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है और अपरिमेय संख्या होता क्या है। सबसे पहली चीज हम बात करें, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा वो चीज पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको दिया गया 3 प्लस का √3 और पूछा जाएगा बतलाइए यह क्या है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पूछा जाएगा कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अब जब आपको इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा, आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप इसका आंसर सही से नहीं बता पाएंगे। तो इन सारे चीज की जानकारी आज की वीडियो में मैं देने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। सबसे पहले कि परिमेय संख्या होता क्या है, उसके बाद में हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, उस चीज को पहले मैं आपको लिख दे रहा हूँ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। इसका परिभाषा क्या होता है, तो इसका परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका थोड़ा सा और परिभाषा बढ़ा दी जाए तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q कोई पूर्णांक हो। P और Q कोई पूर्णांक हो और Q = नॉट 0 हो, यानी कि Q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। इस प्रकार से इसका क्या है, परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q कोई पूर्णांक हो और Q = नॉट 0, यानी कि Q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या को तो हम परिभाषा समझ लिए, लेकिन परिभाषा
से ही सारा चीज क्लियर नहीं होगा, जब तक कि इसको आप पूरी अच्छे तरीके से नहीं समझिएगा। लिखा क्या गया है कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, परिभाषा में लिखा गया है कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे 1 बटा यहाँ पे 2 लिख दिया गया, 1 बटा 2 क्या हो गया, भिन्न हो गया। इस तरह से यदि हम किसी संख्या को लिख देते हैं तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। आगे लिखा गया कि जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो, और P और Q कोई पूर्णांक हो, पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हम बतला चुके हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, जैसे पूर्णांक संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये सारी चीज़ के बारे में उस वाले वीडियो में बतलाया गया है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसे जिस संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्याओं के समूह, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं सहित पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मानिए कि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें हम यहाँ पे बीच में क्रॉस करके काट करके यहाँ पे 0 लिखते हैं। 0 के बाद जब कभी भी इधर हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो लेफ्ट की ओर में माइनस का 1 होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 3 होता है, और जैसे ही हम राइट की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 होगा और प्लस का 3 हो जाएगा। यानी कि इसमें इतना जो दिया गया, इधर वाला संख्या जो है राइट वाला है धनात्मक संख्या है, और लेफ्ट वाला जो है और ऋणात्मक संख्या है। और शून्य क्या होता है, तो शून्य पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पे परिभाषा के अनुसार इसको लिख लिया गया, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। अब पूर्णांक संख्या हो गया तो इसमें माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो, जैसे कि P और Q कोई पूर्णांक हो लिखा गया है। इसके बाद Q इज इक्वल टू नॉट 0 हो। आगे क्या लिखा गया है कि Q इज इक्वल टू नॉट 0, यानी कहने का मतलब क्या है कि Q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते 2/0। अब 2/0 लिखे तो ये शून्य क्या होगा, ये ऊपर वाला को हम P कहेंगे और नीचे वाला को क्या कहेंगे, Q कहेंगे। अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू नॉट 0 कह रहा था, लेकिन हम Q को ही 0 मान लिए। तो वैसी स्थिति में यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि अब परिभाषा में कह रहा है कि Q इज इक्वल टू नॉट 0, यानी कि Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q यदि 0 हो जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इस प्रकार से नीचे में 0 कभी भी आ जाए तो वैसी संख्या को तो आप परिमेय संख्या मानोगे ही नहीं, उसको छोड़ ही दीजिएगा। अगर ऊपर में 0 रहेगा और नीचे कोई संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अभी आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक आप देखें। अब यहाँ पे हम समझे क्या, परिभाषा हम लोग समझे। अब चलिए हम और इसको एग्जाम्पल दे करके समझा रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। पहले परिमेय संख्या पे ही हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ लिए परिभाषा, अब मैं आपको कुछ इसका टिप्स देने जा रहा हूँ, उस टिप्स को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका टिप्स क्या है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। पहला टिप्स में कि जितना भी प्राकृत संख्या होता है वो सारा संख्या, जितना भी प्राकृत संख्या होता है वो सारा संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। और प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए यहाँ पे उसके जगह पे हम n से डिनोट कर दिए, क्योंकि नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर n होता है। तो आप ध्यान समझिएगा कि n का मतलब क्या हो गया, तो n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो जितना भी प्राकृत संख्या रहेगा वो सारे संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो अब प्राकृत संख्या में क्या हो सकता है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये अनंत तक होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। कोई भी नंबर आ जाए सारे नंबर को हम परिमेय संख्या मानेंगे। अब परिमेय संख्या मानेंगे तो आपको मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हाँ परिमेय संख्या तो मानेंगे लेकिन कैसे मानेंगे, यह तो p बटा q के रूप में है नहीं। जैसे कि हम नेचुरल नंबर को लिखते क्या है, प्राकृत संख्या को लिखते क्या है, तो प्राकृत संख्या को लिखते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से नंबर लिखाता है। बताइए अब इसमें p बटा q है कहाँ पे, p बटा q तो है ही नहीं, तो फिर p बटा q के रूप में जब नहीं है तो इसको हम परिमेय संख्या कैसे कहेंगे, तो उसको समझना ही जरूरी है। अब इसको हम परिमेय संख्या इसलिए कहेंगे क्योंकि जिसके नीचे कोई भी नंबर ना रहता हो, बाटा में कुछ भी न रहता हो, उसके नीचे हम अपने मर्जी से 1 कर देंगे, और यदि उसमें 1 से हम भाग देंगे तो 1 से भाग देने पे उसके मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम 1 को 1 से भाग देंगे, अगर मान लीजिए कि 2 दिया गया है, 2 को यदि हम 1 से भाग देंगे तो 2 को 1 से भाग देने पर 2 का 2 ही रह जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन ना होगा, कोई बदलाव न होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि 1 से भाग दिए और 1 से भाग देने के बाद इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मान में कोई बदलाव नहीं हुआ, और यह p बटा q के रूप में भी लिखा जा चुका है। जैसे कि ऊपर वाले को हम मान लेंगे p और नीचे वाले को मान लेंगे q, तो यहाँ पे क्या होगा p बटा q के रूप में भी हो गया, और इसके मान पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसे अब जब p बटा q के रूप में लिखा जा चुका है तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि परिभाषा क्या कह रहा है कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। यानी कि 2 बटा 1 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार से 4 दिया गया है तो 4 के नीचे भी हम 1 कर देंगे, इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा 4 बटा 1 करने से, और यह 4 का 4 ही रह जाएगा, इसलिए इसको भी हम p बटा q कर दिए, और p बटा q करने के बाद जो भी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद में आगे बतला रहे कि जितना पहले क्या बोले कि जितना भी प्राकृत संख्या होता है सारे प्राकृत संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद में जितना भी होल नंबर रहेगा, यानी कि होल नंबर को हम w से लिख देते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जितना भी होल नंबर है वो सारे होल नंबर परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होता क्या है, तो पूर्ण संख्या कहते किसको है, यदि गिनती की संख्या में 0 शामिल कर लिया जाए, शून्य को मिला लिया जाए, वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि 0 भी क्या हो जाएगा, तो 0 भी परिमेय संख्या कहलाएगा। उसके बाद में इवन नंबर यानी कि सम संख्या, जितना भी सम संख्या रहेगा वो सारा संख्या, वो सभी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद में विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, जितना भी विषम संख्या रहेगा सारे नंबर को, सभी विषम संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद में आगे हम समझते हैं तो जितना भी प्राइम नंबर रहेगा यानी कि अभाज्य संख्या रहेगा वो सारे नंबर को हम परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद में जितना भी भाज्य संख्या रहेगा, कंपोजिट नंबर रहेगा, उन सारे नंबर को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जितना भी इंटेजर नंबर रहेगा, पूर्णांक संख्या रहेगा, वो सारे नंबर को हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो समझ लीजिए सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद में दूसरा टिप्स आपको याद क्या रखना है कि जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाता हो, जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाता हो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि √4 का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा और निकालिएगा तो उसको 2 मिलेगा। √4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 के नीचे आप 1 लगा देंगे, 2 बटा 1 हो जाएगा, जिसको हम p बटा q कहेंगे, और p बटा q को ही परिमेय संख्या कहा जाता है। तो जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए, जैसे √4, √9, √16, इस प्रकार के सारे नंबर को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अगला टिप्स में आपको याद रखना है कि दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीट होने लगे वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1.222 डॉट इस प्रकार से रहेगा तो वैसी संख्या को हम
परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। बाकी अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, कि अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है, अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, नहीं कर देना है, नहीं लिखा जा सके। जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो और q इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसको एग्जाम्पल में याद क्या रखना है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा न निकले, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर दशमलव के बाद संख्या रिपीट न हो रहा हो, तो वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यही था परिमेय और अपरिमेय संख्या। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 10th 9th की मैथ का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको डेली एक क्लास देखने के लिए मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।